हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं आपका भाई गौरव अपने यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 10th क्लास की मैथ, उसमें 5वां चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है समांतर श्रेणी। तो इसमें हमने देख लिए थे, एग्जाम्पल देख लिए थे और एक्सरसाइज का पहले नंबर का पहला सवाल हमने देख लिया था। आज जो है हमारा पहले नंबर का दूसरा सवाल है। तो देखिए पहले नंबर का दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल ये है कि किसी वेलन में उपस्थित, कोई वेलन है, वेलन मतलब सिलेंडर, किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसको बताना है ये एपी है या नहीं है, ये देखना। देखो क्या है, एक सिलेंडर है हमारे पास, एक सिलेंडर है जिसमें हवा भरी है और एक पंप है जो हवा इसमें से निकालता है। तो हर बार वो क्या कर रहा है, 1/4 भाग बाहर निकाल लिया। जितनी भी हवा है हर बार में 1/4 भाग हवा का बाहर निकालता है। तो आइए इसी को देखते हैं कि ये एपी बनेगी या नहीं बनेगी। तो देखिए, तो लिखा हमने, माना हवा की मात्रा, पहले हमने सिलेंडर के अंदर एक मात्रा मान ली कि भाई कितनी मात्रा है, भाई पता नहीं ना कितनी है, क्योंकि क्वेश्चन ने बोली नहीं कि इतनी मात्रा है इसके सिलेंडर के अंदर। हमने एक मान लिया कि भाई इसके अंदर जो मात्रा है, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन उससे दिक्कत बहुत होगी। एक्स वाई मानने से दिक्कत बहुत होगी। तो हम कोई एक ऐसी संख्या मान लेते हैं, या तो 100 मान लो, 1 मान लो, कुछ भी मान लो। मैंने क्या मान लिया, 1 मान लिया, या 100 मान लो, इतना मान लिया हमने 100, कि माना हवा की मात्रा 100 है। पंप अब क्या है, पंप जो है, पंप द्वारा पहली बार, प्रथम बार, यानी पहली बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, निकाली गई हवा मतलब जितनी भी हवा है उसका 1/4 भाग निकाल देता है। यानी कि 100 हवा है, इसका 1/4 भाग कितना होगा, ये होगा 1/4। काटोगे इसे कितनी बार कट जाएगा, 25 बार। यानी कितनी आ गई, अब जो हवा इसने निकाली है वो 25 बाहर निकाल दी। ठीक है, तो बची कितनी, तो ये जो है माना हवा की मात्रा, ये प्रथम पहली बार है, ये मतलब पहला पद मान सकते हो इसे। तो पहला पद हमारे पास ये आ गया, इसको मान लो ए मान लो। ठीक है, पहला। अब ये तो निकाली गई हवा है, बची कितनी वो लिखो। तो बची कितनी, बची हवा, तो उसको पहली बार ये है, पहली बार की हवा, फिर जब निकाल दी तो फिर दूसरी बार, मतलब पहले तो 100 थी, फिर 25 निकाल दी, अभी बची 25 घटा दो 75 बची। तो ये कितना आ गया, क्या मान आ गया, ये A2 आ गया। यानी कैसे, 100 में से माइनस कर दो इस 25 को, तो कितना आ गया, A2 का मान 75। अब क्या हुआ है, फिर दूसरी बार निकालो। दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, अभी सिलेंडर में कितनी बची, 25, इसका 1/4 भाग फिर बाहर निकाल दिया। तो काट लो इसे, या कटेगा तो खैर नहीं, ऐसे ही छोड़ दो। कितना हो गया ये 1/4 है, इसको ये भी तो लिख सकते हैं, इसके बटे में लगा दो 4, क्योंकि 1 की गुणा 75 में हो गए, तो 75/4। कितनी निकाल दी हवा, बची कितनी, दूसरी बची हवा। अब ये होगा A3, क्योंकि तीसरी बार की बात है ये। तो पहले 25 थी, अब 25 में से इतनी बाहर निकाल दी, यानी कि 75/4 बाहर निकाल दी। तो सोल्व करो इसे, कितना आगा, एलसीएम ले लो, 4 एलसीएम आ गया, इसके बटे में 1, 1 से 4 कटेगा 4 बार, 4 की गुणा 75 में तो कितना होगा, 4 पंजे 20 और 4 7 28, यानी 300 हो गया, और माइनस ये 75, और बटे में कितना बचा, कितना हो गया, ये 225 बचा, और बटे में 4, ये हमारे पास आ गया। इसका अच्छा सोल्व कर लो। तो सोल्व करेंगे, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 2 बचे, 4 छंग 24, 4 छंग 24, कितना बचा, 1 बचा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, हो गया 10, 4 दूनी 8,
फिर 2 बचे, 4 पंजे 20, इतनी हवा बची, यानी कि ये A3 का मान बचा। तो भाई इतना ही छोड़ दो, ठीक है। तो पहले हमारे A1 का मान कितना है 100, पहले था 100, फिर A2 कितना बचा 75, फिर कितनी बची हवा A3 56.25। अब देखो ये AP है या नहीं है। AP देखने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, A2 माइनस D निकालना पड़ता। तो क्या करोगे, A2 माइनस A1 करो। A2 कितना है 75 माइनस A1 100 है, तो A2 माइनस A1 बराबर कितना है माइनस के 25। A2 माइनस A1 का मान ही आ गया। अब निकालो A3 माइनस A2, दोनों केसों में बराबर आना चाहिए। A3 माइनस A2, तो A3 कितना है 56.25 माइनस A2 कितना है, A2 है कहाँ गया ये 75। तो जब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, देखो 75.00 लगा दिया और ये 56.25। ये तो घटाना आता होगा, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 9 में 2 गए 7, यहाँ पे 4, 14 में से 6 गए 8, यहाँ पे 6 ये बचा, यानी कि 18.75, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस का 75 बड़ा है। तो A3 माइनस A2 का मान ये आ गया। देखो दोनों केसों में सार्वांतर बराबर नहीं है, ये माइनस 25 आया, ये माइनस का 18.75 आया। तो लिखोगे A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है A3 माइनस A2। लिखोगे अतः यह AP नहीं है। देख लीजिए एक बार और देख लीजिए, ये बोला था कि सिलेंडर में कुछ हवा है, उसका पंप निकालने वाला पंप जो है हर बार में 1/4 भाग यानी कि 1/4 भाग बाहर निकाल देता। तो हमने मान लिया, माना हवा की मात्रा A पहली बार तो 100, पंप प्रथम बार निकाली गई हवा 100 का 1/4 यानी कि 1/4 काटा तो 25 बचा। इतनी हवा निकाल दी तो बचा कितना, बची हवा यानी कि A2 100 माइनस 25 यानी कि 75। फिर दूसरी बार पंप द्वारा निकाली गई हवा, अब 75 का 1/4 भाग यानी कि बटे में 4 कर दिया, तो अब बची कितनी, यानी कि 25 में 75 में से इतनी बाहर निकाल दिया, तो इसे माइनस कर दो, बचा हमारे पास ये। तो हमने श्रेणी बना ली है कि 100, ये फिर 75, फिर 56.25। जब इसका सर्वांतर निकाला तो बराबर नहीं आया, तो ये हमारी AP नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला सवाल है हमारे पास पहले नंबर का तीसरा सवाल। इसमें दिया है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को इस प्रकार का है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद, हर एक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई जो लागत है वो प्रथम मीटर की, मतलब पहले एक मीटर की जो लागत है खुदाई में वो है 150 रुपये। फिर हर एक मीटर के लिए, किलोमीटर है, मीटर है केवल, मीटर, फिर हर एक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। 2 मीटर के लिए 2 बार 50 यानी कि 50 + 50 बढ़ते जाएंगे। तो हमारी इतनी बात, यानी कि हर उसके बाद में 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं वो मीटर के हिसाब से, फिर हर एक मीटर के 50 रुपये बढ़ते जा रहे हैं, ये है। तो लिखा प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो लिखोगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत, ये हमारे पास क्या है, ये A है, A1 बोलो या A बोलो, ठीक है। कितनी है 150 रुपये। इसके बाद में अगली दूसरे मीटर की खुदाई के लिए इसके बाद में हर एक मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। तो फिर आगे है प्रत्येक, और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो लिखो दूसरे मीटर खुदाई की लागत यानी कि A2 वो कितनी हो जाएगी, इसमें 50 रुपये बढ़ जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 200। अब तीसरे मीटर खुदाई की लागत यानी कि A3 वो कितना हो जाएगा, अभी 200 है, मतलब या तो इसमें 2 मीटर बढ़ गए ना, पहला दूसरा तीसरा, यहाँ से पहले के बाद में 2 मीटर बढ़ गए, या तो 150 में 2 बार 50 जोड़ दो, या इस 200 में 1 बार 50 जोड़ दो। तो इस 200 में हमने क्या कर दिया, 1 बार 50 जोड़ दिया, तो कितना बन गया 250 रुपये। अब चौथे
मीटर खुदाई की लागत यानी कि A4 वो कितना हो जाएगा, इस 250 में क्या कर दो अब 50 और जोड़ दो, तो कितना हो गया 300। भाई यहीं तक छोड़ दो, आगे तक मत लिखो। एक श्रेणी बना ली हमने, 150 पहले, फिर 200, फिर 250, फिर 300। तो पहले हम क्या निकालें, ये A1 A2 A3 A4, तो पहले A2 माइनस A1 निकालो, यानी कि 200 माइनस 150 कितना आया, 200 में से 150 घटाओगे 50 बचा। अब क्या निकालो, A3 माइनस A2, यानी कि 250 में से 200 घटा लो, तो कितना बचा, 250 में से 200 घटाने पर 50। अब A4 माइनस A3 घटाओ, यानी कि 300 में से 250, तो कितना बचा, ये भी 50 बचा। तो हर केस में हर सर्वांतर क्या है, समान है, लिखोगे A2 माइनस A1 बराबर है A3 माइनस A2, और ये भी बराबर है A4 माइनस A3, लिखोगे अतः ये है AP है। नोट कर लीजिए इसको। देखिए अगला सवाल, पहले का चौथा, इसमें है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ये सवाल जो है 7वीं 8वीं क्लास का सवाल है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। तो चक्रवृद्धि ब्याज का एक फॉर्मूला होता है, चक्रवृद्धि का एक फॉर्मूला होता है, तो ये होता मिश्रधन का होता है, मिश्रधन बराबर होता है A ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T। ये क्या है, ये A है हमारे पास, ये होता नहीं P होता है यहाँ पर, P। मिश्रधन को बोलते हैं हम A, अमाउंट मिश्रधन को ऐसे शो करते हैं, तो मिश्रधन बराबर P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 की पावर T। ये होता मूलधन, ये होता रेट यानी कि दर, और ये होता समय कि कितने वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, तो यहाँ लगाते हैं वो, ये दर होती है कितनी परसेंट से। तो ये फॉर्मूला हमारे पास मिश्रधन का। तो देखो क्या है, तो खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 की राशि, यानी कि मूलधन कितना दिया है, मूलधन हमारे पास है, मूलधन यानी कि P होता मूलधन, कितना दिया 10,000 की राशि, तो ये मूलधन होता। 8% वार्षिक दर, यानी कि दर दे रखी है कितनी, यानी कि R का मान 10%, 8%। आगे है कि दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, ठीक। तो प्रत्येक वर्ष यानी कि हर वर्ष 10,000 की धनराशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है हर वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ता चला जाता है, यानी कि पहले वर्ष का अलग होगा चक्रवृद्धि ब्याज, फिर जो मिश्रधन बनेगा हमारा वर्ष के अंत में उस पर ब्याज लगेगा। तो कहने का मतलब ये ब्याज जो है बढ़ता जाता है, पहले वर्ष के लिए अलग होता है, अगले वर्ष के लिए अलग, उससे अगले वर्ष के लिए, ऐसे बढ़ता चला जाता है। लेकिन साधारण ब्याज हमारा नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहता है, जितना पहले साल के लिए उतना दूसरे साल के लिए, हर साल के लिए वही। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा ब्याज है कि हर साल के लिए अलग अलग बढ़ता जाएगा। तो देखो प्रथम वर्ष, पहले वर्ष के लिए निकालो, पहले वर्ष के लिए मिश्रधन, तो पहले वर्ष के मिश्रधन को मैंने मान लिया A1 हो गया। फॉर्मूला यही लगेगा, P की जगह क्या आगा 10,000 ब्रैकेट 1 प्लस R की जगह 10, 8, R की जगह 8/100 की पावर, पहले वर्ष के लिए ना तो 1 लगेगी। तब देखो A1 बराबर, ये A1 बराबर 10,000 ब्रैकेट में 1, यह काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा 100, एलसीएम आ जाएगा, 1 से 100 बार कटेगा, 100 की गुणा 1 में तो 100 ही आएगा, और प्लस का 8, तो इसकी पावर 1, तो ख़त्म करो उसे। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो A1 बराबर ये 100 और ब्रैकेट में कितना हो गया ये 108, इन दोनों की गुणा कर लो, तो A1 कितना आ गया हमारे पास में 10,800 रुपये,
ठीक है, रुपए में ही आता है। अब पहले वर्ष के लिए इतना मिश्र धन है, दूसरे वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, इसको A2 मान लिया। अब वो क्या होगा, राशि तो वही है 10,000, लेकिन ये 1 प्लस दर भी वही है, लेकिन समय चेंज हो गया, दो आ गया यहाँ पर। अब तो A2 बराबर ये है हमारे पास में 10,000, इसका एलसीएम लोगे तो अभी देखो लिया एलसीएम क्या आया 108/100, तो अब भी डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 108/100, और इसका ऊपर स्क्वायर चल लिया। अब ये 10,000, इसका मतलब 2 बार है ना ये 108/100 और गुणा 108/100, भाई स्क्वायर है ना, 2 बार हो गया, 2 जीरो इससे ये कैंसिल, 2 जीरो इसके ये कैंसिल। अब A2 कितना आ जाएगा, 108 की 108 में गुणा करो तो 8 अट्ठे 64, फिर 8 एकम 8, ₹1884, क्या है 1884 रुपये। तो पहले साल के लिए मिश्र धन ये है और दूसरे साल के लिए मिश्र धन ये है। अभी तीसरे साल के लिए और निकाल लो, फिर देख लेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। ठीक, तीसरे साल के लिए, तीसरे वर्ष के लिए मिश्र धन, इसको हमने मान लिया तीसरे के लिए A3, तो वही 10,000 और 1 प्लस 8/100 की पावर 3। अब देखो यह है 10,000 ब्रैकेट में, वही एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 108/100 की पावर 3। इसे सोल्व करो, इसका मतलब है 108/100 3 बार, पावर 3 है ना, 3 बार, इसका मतलब 108 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। अभी बचा हमारे पास में 108 जो बचा 3 बार बचा, और बटे में क्या बचा 100 बचा। ठीक, अभी देखो 108 की 108 में गुणा की थी ये, तो क्या आया 1884। अब इसमें 1884 में 108 की गुणा और कर लो, 8 चौक 32, 8 अट्ठे 64, 64 3 67, फिर 8 अट्ठे 64, 64 और 6 70, फिर 8 एकम 8 7 15, जीरो की करोगे तो सब जीरो ही है, एक की करोगे तो वही लाइन आ जाएगी, जोड़ लो 8 5 8 5 13, ये 10, ये आ गया, क्या आ गया 20 34 72, और बटे में 100, बटे में आ गया 100। अभी इधर क्या चल रहा है A3, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा भैया, तो पॉइंट यहाँ लग गया, इतना रुपया आया। अब देखो एक श्रेणी बन गई हमारे पास, पहले साल का मिश्र धन ये रहा 10,800, दूसरे साल का 1800, कुछ गड़बड़ कम कैसे हो गया, एक गलती कर दी भाई, गुणा करने में हमने गलती की है। 108 की 108 में जब गुणा की हमने 8 अट्ठे 64, 8 एकम 8 0 0 0, फिर गलती कर दी 8 8 16, ये आया 11,664, 11,664। अब 11,664 जब ये आया है तो ये भी बदलेगा, इसमें 108 की गुणा करो भाई, तो 8 चौक 32, 8 छंग 48, 48 3 51, 8 छंग 48, 48 5 53, 8 एकम 8 5 13, फिर 8 एकम 8 और 1 9, जीरो में करोगे तो जीरो ही हो जाएगा। अब एक की करोगे तो यही लाइन आ जाएगी, जोड़ना 2 1 7 9 5, ये आ गया
12 कितना है 12 59 712। अब 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट यहाँ पर लग जाएगा, इतना आया। अब देखो पहले साल के लिए मिश्र धन ये है 10,800, दूसरे साल के लिए 11,664। देखो बढ़ता जाता है हर साल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पर। और अगले साल के लिए 12,597.12, इतना आया। अब चेक करना है कि भाई ये एपी है या नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें से इसे घटा के देखो, तो A2 माइनस A1 करो। देखो डायरेक्ट ही कर रहे हूँ क्योंकि जगह कम है, इसमें से इसको घटा दो, तो 4 में से 0 गया 4, 6 में से 0 गया 6, 6 में से फिर 8 नहीं जाएंगे, 16 में से 8 गए 8 बचा, यहाँ पे बचा 0, हाथ से ले लिया 10, 0 में से 0 0, यानी कि यही बचा 864। देखो 4 में से 0 तो 4, 6 में से 0 तो 6, यह इधर को हाथ से ले लिया, 16 में से 8 8 बचा, यहाँ पे बचा 0, 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, इतना बचा। फिर अब निकालो A3 माइनस A2, A3 माइनस A2, इसमें से घटाओ, तो इसमें से जब घटाओगे तो भाई इसके बाद 0.0 लगा लोगे, तो यहाँ पे आएगा 1.7 में से 4, 7 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 3, घटाना तो आता होगा, 9 में से 6 3, यहाँ पे 5 में से 6 नहीं जाएंगे, हाथ से ले लिया, 15 में से 6 9 बचा, फिर 1 1 बचा 0। देखो दोनों कंडीशन अलग अलग है, इसका सर्वांतर अलग, इसका सर्वांतर अलग, तो ये AP नहीं है, तो लिखोगे A2 माइनस A1 बराबर नहीं है A3 माइनस A2, लिखोगे अतः ये है AP नहीं है। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार फिर देख लो। मिश्र धन का फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, हर साल जो है मिश्र धन 10,000 की धनराशि पर 8% की दर से बढ़ता जा रहा है, तो मूलधन ये है, दर ये है। तो पहले वर्षीय मिश्र धन मैंने A1 मान लिया, फॉर्मूले में लगाया, P की जगह 10,000, R की जगह 100 वो 8, और T की जगह पहले साल के लिए 1, दूसरे साल के लिए 2, तीसरे साल के लिए 3। जब इसको सोल्व किया हमने तो आया 10,800। दूसरे वर्ष के लिए लगा दी पावर 2, 2 बार लिख दिया, काट दिया, इसको गुणा किया तो इतना आ गया। तीसरे साल के लिए ये पावर 3, तो एलसीएम लिया इसका 108/300, 3 बार लिख दिया, 2 0 से 2 0, 2 0 से ये वाले 2 0, 2 0 बचे, तो ऊपर जब गुणा किया हमने तो ये आया, कितना आया ये 12,59,712 बटे में 2, 2 के बाद पॉइंट लग गया इतना। तो देखो ये हमारी श्रेणी बन गई। जब इसका सर्वांतर देखा हमने तो बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं है। देखिए अब दूसरे नंबर का पहला सवाल है, दूसरे नंबर का है ये पहला सवाल। क्वेश्चन में बोला है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं, जिसके लिए पहला पद और सर्वांतर दिया है। A का मान ये दिया है, D का मान ये दिया है, ठीक है, पहला सवाल है। तो इसके 4 पद निकालने हैं। तो पहला पद तो हमें पता ही है, इससे अगले का A2 निकालना है। मैंने बताया A2 निकालने के लिए क्या करोगे, A में जितना है उससे 1 कम D जोड़ दोगे, तो D जोड़ दिया, तो A2 बराबर ही जानते हैं सब। A2 निकालना है तो A में 1 D जोड़ दो, A3 निकालना है तो A में 2 D जोड़ दो, A4 निकालना है तो A में 3 D जोड़ दो। A का मान है 10 प्लस D का मान 10, तो A2 कितना आ गया, A2 हमारे पास में आ गया 20। अब हमें A3 निकालना है। इस क्या बोला है कि प्रथम 4 पद लिखिए, प्रथम 4 पद, तो पहला पद तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, अभी चौथा और लिखना है, 4 हो जाएंगे। अब A3 लिखना है तो A3 के लिए क्या करोगे, A में 2 D जोड़ दोगे, 1 कम जोड़ते हैं, सबको पता है इतनी बात। A का मान कितना है 10 और 2 गुणा D का मान कितना है 10, तो A3 बराबर, ठीक है, A3 बराबर कितना हो गया 10 प्लस 2 ढाई 20, कितना हो गया जोड़ के इसे, A3 हमारे पास आ गया 30। अभी हमें A4 और निकालना है। A4 क्या करोगे, A में 3 D जोड़ दोगे, तो A4 बराबर A का मान 10 प्लस 3 गुणा D का मान 10, तो A4 बराबर A का मान 10 प्लस 3 की गुणा 10 में करो, 10 या 30, इसमें जोड़ दो कितना हो गया 40, तो निकल के आ गए। देखो पद प्रथम 4 पूछा ना, ये नहीं पूछा कि इस पहले पद के बाद के प्रथम पद से अगले 4 पद, ये पूछा प्रथम 4 पद, तो पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा। या इसको श्रेणी बना के लिख दो। क्या लिख दो? श्रेणी बना के पहला 10, फिर दूसरा 20, फिर 30 और फिर ये 40। ये हमारे आंसर आ गए, नोट कर लीजिए। देखिए अगला सवाल है दूसरे का दूसरा ही। क्या है? ए का मान दे रखा -2, डी का मान दे रखा 0। तो हमें पहला पद तो दे रखा, दूसरा निकालना है। क्या करना होता है? ए में 1 डी जोड़ दो। तो A2 बराबर ए का मान है -2 प्लस डी का मान है 0। तो A2 बराबर कितना आ गया भाई? -2 ही आ गया। अभी हमें तीसरा निकालना है, तो क्या करोगे? ए में 2 डी जोड़ दो। तो A3 बराबर ए का मान -2 प्लस 2 गुणा डी का मान 0। तो A3 बराबर ये -2, इसकी गुणा करी तो 0, और जब इसको इसमें जोड़ा तो -2 ही आया। तो इसका मान भी -2 ही आया। अब हमें A4 निकालना है, तो A में 3 डी जोड़ दो। तो A4 बराबर ए का मान कितना है? -2 प्लस 3 डी का मान 0। तो A4 बराबर -2 प्लस इसकी गुणा 0 में तो 0, इसको जब जोड़ोगे 0 को इसमें तो -2 ही आने वाला है। तो ये इसके अगले पद सारे -2 ही हैं। क्यों हैं? क्योंकि डी ही इसका 0 है, सर्वांतर कोई अंतर ही नहीं है। तो आंसर तो यही आना है, जो पहला पद है, अगले पद सब वही होंगे। नोट कर लीजिए इसको। देखिए इसको, देखिए दूसरे का चौथा सवाल। तीसरा आप कर लेना, सिंपल है, ठीक है। तीसरे वाले को आप कर लेना। तो हमें ए का तो दे रखा है, A2 निकालना है। A2 कैसे निकालोगे? ए में डी जोड़ दोगे। तो A2 बराबर ए का मान -1 प्लस डी का मान 1/2। जब एलसीएम लोगे, सोल्व करोगे तो 2 एलसीएम आ गया। ये -2 प्लस का 1, सब जानते हो एलसीएम लेना, ठीक है। तो कितना हो गया? -1/2। अगला पद ये आ गया हमारे पास निकल के, घटा दिया ना उसमें से। अब A3 निकालना, तो ए में 2 डी जोड़ दो। तो A3 बराबर ए का मान है -1 प्लस 2 गुणा डी का मान 1/2। 1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो क्या बचा? A3 बराबर ये -1 बचा, इधर +1 बचा, इससे ये कैंसिल। तो A3 बराबर कितना आ गया? 0। A3 का मान ये आ गया। अब निकालो A4। तो A4 कैसे निकालोगे? ए में 3 डी जोड़ दो। तो A4 बराबर ए का मान कितना है? -1 प्लस 3 गुणा डी का मान 1/2। तो A4 बराबर -1 प्लस 3 की गुणा 1 में, तो 3/2। एलसीएम ले लो। A4 बराबर 2 एलसीएम आगा, -2 प्लस का 3, भाई इधर को इसके बटे में 1 मान के 1 1 2 बार कटा, 2 की गुणा -1 में, तो -2 आ गया। और जब घटाओगे तो 3 में से 2 घटेगा तो बचेगा 1 बटे में 2। ये हमारे पास अगला चौथा पद आ गया। तो प्रथम पद -1, दूसरा पद -1/2, तीसरा पद 0, चौथा पद 1/2। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए अगला है a बराबर -1.25 और d है d बराबर 0.25 माइनस का, ये भी। अब इसके हमें अगले पद निकालने हैं। A2 निकालो पहले। तो A2 क्या करोगे? a में d जोड़ दो। तो A2 बराबर a का मान है -1.25, फिर प्लस का चिन्ह, d का मान माइनस में है। तो जब माइनस में है d का मान, तो ये वाला प्लस चिन्ह क्या बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। तो d का मान 0.25। अब देखो दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, चिन्ह माइनस के आएगा। जोड़ोगे तो कितना आ गया? ये 1.50 आ गया, 1.50। तो ये हमारे पास A2 आ गया। हमें A3 निकालना है। अब A3 कैसे निकालोगे? a प्लस 2d करके। तो A3 बराबर a का मान कितना है? -1.25 प्लस 2 गुणा d का मान कितना? -0.25, ब्रैकेट में लिख लो। अब A3 बराबर -1.25, ये माइनस ये प्लस, चिन्ह हो गया माइनस। 2 की गुणा जब इधर करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.50 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों माइनस माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे, ये भी माइनस का ये भी माइनस का। जब जुड़ेगा तो कितना बनेगा? ये माइनस का तो चिन्ह आगा, 5 में 0 5, 2 में 5 7, 0 में 1 1, 0.2 के बाद तो ये आ गया, यानी कि A3 का मान ये आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है A4। तो A4 के लिए क्या करना होता है? A में 3D जोड़ना है, इधर कर लो। तो A4 बराबर A का मान है -1.25 प्लस 3 D का मान माइनस के 0.25। अब देखो A4 बराबर माइनस के 1.25, ये माइनस चिन्ह, ये प्लस का चिन्ह, माइनस हो गया। 3 की गुणा 25 की गुणा 3, मतलब 0.25 की गुणा 3 में करो तो आ जाएगा 0.75।
0.75, इनको जोड़ दो। जब जोड़ोगे 5 5 10, 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10, 10 का 0 हासिल 1, ये हो गया 2.00। 2.00 लिखो या 2 लिखो, ये माइनस का आ गया। ये अगले इसका चौथा पद ये आ गया निकल के, नोट कर लीजिए इसको। देखो तीसरे नंबर का तीसरा सवाल, पहला दूसरा आपको करना है, सिंपल सवाल है वो। तीसरे नंबर का क्वेश्चन में बोला है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए, मतलब एक एपी दे रखी है इनमें, इसमें निकालना पहला पद और सार्वंतर निकालना है, प्रथम पद और सार्वंतर। तो देखो सब जानते हो प्रथम पद तो शुरू वाला ही होता है, तो प्रथम पद हमारे पास है 1/3, इसका आंसर ये हो गया। सार्वंतर और निकालना डी, तो डी कैसे निकालते हो, दूसरे में से पहला पद घटा करके, ऐसे लिख लो डी a2 माइनस a1 करके। तो d बराबर a2 का मान कितना है 5/3, दूसरा पद है 5/3 और पहला पद है 1/3। जब एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम आएगा, 3 से 3 एक बार, 1 की गुणा 5 में तो 5, फिर माइनस 3 से 3 एक बार, 1 की गुणा 1 में तो 1। अब d बराबर कितना बचा, 4 में से 1 गया, मतलब 5 में से 1 गया, 4 बचा, बटे में 3। तो ये हमारे पास d निकल के आ चुका। भाई इतना ही करना था। अगला कर लो इसी का चौथा सवाल। चौथे सवाल में एपी दे रखी है हमें 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 और डॉट डॉट डॉट। तो पहला पद तो पता चल गया हमें क्या है 0.6, ये पहला पद हो गया। हमें डी निकालना है, तो डी कैसे निकलेगा भाई, डी निकलेगा a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना 1.7 माइनस a1 का मान है 0.6। जब घटाओगे तो 7 में से 6 जाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट 1 में से 0 तो 1, यानी कि डी का मान हमारे पास इस केस में ये आ गया। बाकी पहला दूसरा आप लोगों को करना, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं।